गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज द आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है वो हम लोग देखेंगे। ओके, आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है वो बताएंगे। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर बोलते हैं जिसमें कोई लॉसेस नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज द देयर इज नो एनी लॉसेस अकर इन द ट्रांसफार्मर। और जब लॉस नहीं होगा तो इफिशिएंसी 100% होगा। ठीक है, तो आइडियल केस में ही हो सकता है। और कपलिंग यहाँ पे क्या होगा? परफेक्ट होगा। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में एक तो नो लॉस होगा। ठीक है, ये नो लॉसेस होने का वजह है ड्यू टू नो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस होगा नहीं, मेरा क्या होगा? लॉसेस होगा नहीं। ठीक है, और लॉसेस जब नहीं होगा, मतलब लॉसेस बहुत कम होगा, तो इफिशिएंसी क्या होगा? ज़्यादा होता है, क्योंकि जो लॉसेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? लॉसेस ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी होता है। तो इफिशिएंसी कब ज़्यादा होगा? जब लॉसेस कम हो। ठीक है, और परफेक्ट कपलिंग होगा तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है? जैसे कोर, इसमें कॉपर लॉस होगा, कोर लॉस होगा, लीकेज फ्लक्स होगा। तो लॉसेस जब होने लगेगा तो वो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ओके, आगे की ओर चलते हैं, हम लोग देखते हैं अनदर टॉपिक क्या है। अनदर टॉपिक इज ये तो नो लोड फेजर डायग्राम का है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स, क्या निकालते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द नो लोड फेजर डायग्राम। सो क्या बोलते हैं? नो लोड फेजर। ओके, तो नो लोड फेजर डायग्राम देखने को क्या है? नो लोड के नहीं मतलब व्हेन द लोड इज नॉट कनेक्टेड। ओके, व्हेन द लोड इज नॉट कनेक्टेड इन द सेकेंडरी साइड, जब सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्टेड नहीं होगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब नो लोड का लगेगा। तो उसका फेजर डायग्राम क्या है? तो फेजर डायग्राम कहने का मतलब ये आपका जो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, अगर सेकेंडरी साइड में लोड को हम डिस्कनेक्ट कर दें तो वो नो लोड कंडीशन हो जाएगा। तो उसके लिए फेजर डायग्राम क्या बनेगा? तो ये जो है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको एक्सिस, ये फ्लक्स होता है। और इसी लाइन में क्या है? मैग्नेटाइजिंग करंट है। आईएम क्या है यहाँ पे? मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग करंट है। ये दोनों इन फेज होता है, मतलब एक ही लाइन में रहेगा। ठीक है, एक ही एक्सिस में होगा आईएम और फाई। ठीक है, और आईडब्ल्यू जो है ये आयरन लॉस कर कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है? आयरन लॉस कंपोनेंट, या आयरन लॉस करंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो करंट भी बोल सकते हैं, आयरन लॉस करंट कंपोनेंट। ठीक है, और E2 जो E1 है, यहाँ पे नीचे है E1, E1 E2 इन सेम, मतलब नीचे की ओर है। ठीक है, और देखिए ये IW का एक्सिस हो गया, ये I0, दिस इज द IM। तो इसका जो रिजल्टेंट करंट होगा यही I0 होगा। I0 को क्या बोलते हैं? नो लोड करंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नो लोड करंट। ओके, और यहाँ एंगल बन रहा है फाई नॉट। ये एंगल हो गया इस दोनों के बीच का, किसके बीच का हुआ? आयरन लॉस करंट और नो लोड करंट के बीच जो एंगल बन रहा है वो फाई नॉट है। ओके, तो अब इससे हम लोग जो डिफरेंट पैरामीटर्स है यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा IW इक्वल टू I0 कॉस फाई नॉट निकलेगा, और IM जो है वो होगा I0 साइन फाई नॉट। ठीक है, देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये। अब दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे तो आपका निकल जाएगा नो लोड करंट का वैल्यू। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं आगे, ये जो पैरामीटर्स दिया हुआ है। आगे की ओर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ठीक है, देखिए इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं, यही डिफरेंट पैरामीटर्स है नो लोड फेजर डायग्राम के लिए। तो वर्किंग कंपोनेंट अभी मैंने बताया था, IW इक्वल टू क्या होता है? I0 cos फाई। और नो लोड करंट क्या होता है? इस दोनों को जो हम ऐड कर दिए थे, मतलब ये देखिए मैग्नेटाइज, पहले तो वर्किंग कंपोनेंट फिर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, आफ्टर दैट नो लोड करंट का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे स्क्वायरिंग एंड क्या किए थे? एडिंग, मतलब IW स्क्वायर और प्लस IM स्क्वायर को अगर ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? I0 स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव होगा। तो अभी इस दोनों का वैल्यू जानते हैं क्या होता है? वन होता है। तो आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर बराबर I0 स्क्वायर हो गया। तो I0 का वैल्यू फाइनली क्या निकल जाएगा? अंडर रूट IW स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर हो जाएगा। तो W वर्किंग करंट है, IM मैग्नेटाइजिंग करंट है। तो देखिए यहाँ पे फाइनली ये नो लोड करंट का वैल्यू यहाँ से निकल गया। ओके, मैंने ड्रैग करके बता दिया। और पावर फैक्टर अगर निकालना है, पावर फैक्टर कैसे निकलेगा? तो देखिए ये एंगल यहाँ पे क्या बना था? IW,
और यहाँ पे था रिजल्टेंट करंट, इसी का आई नॉट, और यहाँ पे एक फाई नॉट बन रहा था। अगर हम पावर फैक्टर निकाले तो कॉस फाई जो होता है वो बी बाय एच होता है, तो इसके सामने जो होगा, ये अगर आई डब्ल्यू है तो ये भी आई डब्ल्यू होगा, अगर ये आई एम है तो ये भी क्या होगा, आई एम होगा। अब बताइए कॉस फाई नॉट निकालना है, तो कॉस फाई नॉट यहाँ पे एंगल है, सामने जो होता है वही परपेंडिकुलर होता है, जो बचेगा वो बेस होगा, कॉस फाई नॉट यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल के सामने जो होता है परपेंडिकुलर होता है, तो बच गया आई डब्ल्यू, आई डब्ल्यू हो गया, आई डब्ल्यू क्या हो गया आपका बी बाय एच, आई डब्ल्यू क्या हो गया बी बाय एच, एच क्या है इसी का आई, तो हम ऐसे निकल गए, ये क्या निकला पावर फैक्टर, इज द पावर फैक्टर। और नो लोड इनपुट क्या हो गया, पावर जो है वो क्या होगा, पी नॉट बराबर पी वन आई नॉट कॉस फाइव। ये दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स इन द नो लोड फाइजर डायग्राम केस। ठीक है, तो यही एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप बना दीजिएगा तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओके, आगे की ओर चलते हैं। परफॉर्मेंस अंडर लोड विथ फेजर डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से इस जगह से उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन यह समझना इसका फेजर डायग्राम में क्या है। ठीक है, तो ये फुल लोड के लिए होगा, मतलब व्हेन द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विद द फुल लोड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आपको नो लोड में भी यहाँ फाइल ही था, ये है नो लोड करंट, इसको क्या बोलते हैं नो लोड करंट, और ये क्या है, दिस इज द प्राइमरी काउंटर बैलेंसिंग करंट। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये हुआ, इधर क्या वी टू है, और इधर क्या वी वन डैश। ठीक है, और इधर जो करंट है वो लैग कर रहा है, मतलब आई टू है। ठीक है, और इसके लिए जब हम लोग फाइंड करते हैं तो यहाँ एक इसका रिजल्टेंट करंट क्या होगा, ये प्लस ये एडिशन हो जाएगा, ये और ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई वन निकल जाएगा। ठीक है, और नीचे की ओर देखते हैं, देखिए ये आपका क्या है, दैट इज द फाइनल। ये आई टू तो था, इधर क्या था ई वन ई टू था पहले से ही, और ये वी टू का केस था। अब जब इसका सम कर देंगे तो क्या होता है, इम्पिडेंस ट्रायंगल यहाँ से निकल जाएगा एक तरीके से, यहाँ से क्या निकल जाएगा इम्पिडेंस ट्रायंगल, तो ये हो गया आई टू आर टू, और ये आई टू एक्स टू, मतलब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रिएक्टेंस हो गया, इसी दोनों का सम क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आई टू जेड टू हो जाएगा। यहाँ से निकल गया, तो ये हुआ फुल लोड फेजर डायग्राम। तो अगर एग्जाम में आता है बनाने के लिए तो इस तरह से बना सकते, फुल लोड फेजर डायग्राम क्या है। ठीक है, अब अनदर वीडियो की ओर आते हैं, आगे की ओर। आगे जब देख रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला, नो लोड मतलब सेकेंडरी ओपन, स्मॉल करंट लैग्स क्या करेगा वोल्टेज के, स्मॉल करंट लैग करेगा वोल्टेज के साथ, लैगिंग लोड क्या है सेकेंडरी करंट लैग्स वोल्टेज, लीडिंग लोड क्या है सेकेंडरी करंट लीड्स वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए आते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स यहाँ पे लेवल। तो देखिए यहाँ पे ये प्राइमरी साइड हो गया पूरा, ये सेकेंडरी साइड हो गई, ये हो गया प्राइमरी साइड के लिए, ये हो गया सेकेंडरी साइड के लिए, मतलब ये जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में है, ये कौन सा साइड हो गया, प्राइमरी साइड हो गया, और ये हो गया आपका सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड से सोर्स सप्लाई करते हैं क्या, सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट करते हैं, देखिए लोड यहाँ पे कनेक्ट है सेकेंडरी साइड। ठीक है, इधर प्राइमरी वोल्टेज अप्लाई किए, वी वन क्या है प्राइमरी वोल्टेज, आर वन है प्राइमरी रेजिस्टेंस, ये रिएक्टेंस एक्स वन रिएक्टेंस होता है, और ये जो है यही नो लोड के केस में आता था। तो ये करंट यहाँ पे जब जा रहा है तो दो कंपोनेंट में ब्रेक कर गया है, एक वर्किंग या आयरन लॉस करंट बोलते हैं, या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, और यही था नो लोड करंट यहाँ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई नॉट। तो ये आर नॉट है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और एक्स नॉट क्या है टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। ये आपका क्या बीच में एक ट्रांसफार्मर है, जो दो पैरेलल लाइन है, इसको कोर को इंडिकेट करता है ट्रांसफार्मर के। ये ई वन क्या है सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ई टू है सॉरी, ई वन क्या है प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ई टू क्या है सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ये सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस हो गया, सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस हो गया। ठीक है, और इधर का जो वोल्टेज हो वो सेकेंडरी वोल्टेज हो, तो दैट इज द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर, इसमें क्या क्या देखने को, प्राइमरी रेजिस्टेंस लीकेज रिएक्टेंस तो बता दिए, रेफर्ड सेकेंडरी रेजिस्टेंस रिएक्टेंस मैग्नेटाइजिंग। ओके, अब इसमें एक टेस्ट है पोलरिटी टेस्ट। पोलरिटी टेस्ट क्या है, व्हाट डू पोलरिटी टेस्ट, पोलरिटी में तो समझ आए, ये पैरेलल ऑपरेशन के दौरान आपको देखने को मिलता है, इंश्योर प्रॉपर पोलरिटी फॉर पैरेलल ऑपरेशन। प्रोसीड्यूर क्या है, कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर अक्रॉस प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्मिनल्स इन द एडिटिव एज सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी। दो टेस्ट हो सकता है, एक एडिटिव होगा और दूसरा सब्ट्रैक्टिव।
अब हम लोग टेस्ट करेंगे ट्रांसफार्मर का, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, ओपन सर्किट का दूसरा नाम क्या है, ओपन सर्किट टेस्ट का दूसरा नाम है, और नो लोड टेस्ट बोलते हैं, नो लोड टेस्ट बोलते हैं। मतलब ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। तो ओपन, पहला ये फिगर जो है ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ओपन सर्किट में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे एक वेरिएक लगा दिए हैं, जस्ट लाइक ऑटो ट्रांसफार्मर। ये आपको जो दिख रहा है वेरिएक है, और यहाँ से बीच सेंटर से इसको वेरी मतलब वेरिएबल रेजिस्टर मतलब वेरी करा के हम वोल्टेज के वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ इसके क्रॉस में क्या लगा हुआ है, वोल्टमीटर लगा हुआ है। वोल्टमीटर क्या करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा, ये वोल्टेज मेजर करने के लिए लगा हुआ है। हाँ, एमीटर वाट मीटर के साथ सीरीज में लगा हुआ है। एमीटर जो है ये किससे क्या मेजर करता है, करंट के वैल्यू को मेजर किया जाता है। और ये वाट मीटर है, एम एल सी भी होता है, एम एल सी भी होता है, टर्मिनल है इसका एम एल सी वी। तो ये जो है आपका वाट मीटर है, एक होता है प्रेशर कॉइल, एक होता है करंट कॉइल, ठीक है, वाट मीटर। तो ये आपको हो गया एमीटर से करंट मेजर कर ले, वोल्टमीटर वोल्टेज, और यहीं से हम लोग आयरन लॉस जो भी मेजर होगा, ये वाटमीटर ही मेजर करके बताएगा कितना आयरन लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग क्या मेनली फाइंड आउट करते हैं, आयरन लॉस। ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, आयरन लॉस को मेजर करते हैं, ठीक है। और ये आपका तो ट्रांसफॉर्मर है ही। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या, ओपन सर्किट टेस्ट में लो वोल्टेज प्राइमरी साइड होगा, और सेकेंडरी साइड जो होगा हाई वोल्टेज होगा, वो ओपन सर्किट कर देंगे, नो लोड मतलब लोड कनेक्ट नहीं है। तो हाई वोल्टेज को हम लोग ओपन करके रखते हैं। और अनदर इज द शॉर्ट सर्किट टेस्ट डायग्राम, ठीक है। ओपन सर्किट से हम लोग क्या मेजर करते हैं, आयरन लॉस, करंट को मेजर करते हैं, इसका भी कुछ पैरामीटर्स है, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट सर्किट टेस्ट या इम्पीडेंस टेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और इम्पीडेंस टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, देखिए सेकंड यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये हाई वोल्टेज प्राइमरी साइड में और लो वोल्टेज सेकेंडरी साइड में है, उल्टा हो गया, ओपन सेकंड में उल्टा था। ये इसको शॉर्टेड किया गया एलवी, एलवी को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किटेड। और बाकी सब तो इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर लगा हुआ है, ये वेरिएक था आपका, ये वोल्टेज वेरी करने के लिए, ये वाट मीटर है, ये वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करेंगे, वाट मीटर से पावर मेजर करेंगे, और एमीटर से करंट का भी मेजर करेंगे। तो ये जो कॉपर लॉस मेजरमेंट होगा, यही वाट मीटर से हमको फाइंड आउट हो जाएगा, ये कॉपर लॉस यहाँ से हम लोग फाइंड आउट, ठीक है। तो कॉपर लॉस का फाइंड आउट करते हैं, वाट मीटर का हेल्प से हम लोग कॉपर लॉस को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। अब लॉस एफिशिएंसी की बात करें ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉसेस। तो ट्रांसफार्मर जो लॉसेस होता है, लॉसेस को हम कैटेगराइज करते हैं। लॉसेस जो होता है दो टाइप का होता है मेनली, एक होता है आयरन लॉस और दूसरा होता है कोर लॉस। आयरन लॉस होता है और दूसरा होता है कॉपर लॉस। आयरन लॉस का दूसरा नाम क्या है, इसी को हम लोग कोर लॉस भी बोलते हैं, ठीक है। कॉपर या कांस्टेंट लॉस, सब एक ही नाम, कांस्टेंट लॉसेस। इसको हम लोग पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन लॉस, ठीक है। कॉपर लॉस क्या है, पीसीयू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, वेरिएबल लॉस, क्या नाम है, वेरिएबल लॉस, ठीक है। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीसीयू। तो टोटल अगर आयरन आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस कर देंगे तो टोटल लॉस शेष हो जाएगा, लेकिन आयरन लॉस को भी दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, एक हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस, और ये ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस को, ये हो गया पीएच, और ये हो गया पी, ठीक है। तो आयरन लॉस बराबर फाइनली यहाँ क्या आ गया, पी आई बराबर हो गया पी एच प्लस पी हो, मतलब आयरन लॉस सम ऑफ द क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस, ठीक है। अब हिस्टैरिसीस लॉस को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे जब बात हो रही है तो यहाँ ब्रेक कर देता हूँ। पी एच हो रहा क्या होता है, के एच एफ बी एम टू द पावर एक्स, बी एम टू द पावर क्या होता है एक्स, एक्स का स्टाइमेंस कोफिशिएंट है। ये हिस्टैरिसीस लॉस के लिए फॉर्मूला है, एक्स स्टाइमेंस कोफिशिएंट का वैल्यू 2.5, 1.5 से 2.5 के बीच में होता है। आईडी का नेट लॉस जो है वो क्या है, के ई एफ स्क्वायर और बी एम स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे सिंपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हिस्टैरिसीस लॉस निकल गया, और ये एडी करंट लॉस फाइंड आउट, ठीक है। तो ऑब्वियसली लॉसेस ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब एफिशिएंसी की बात करते हैं हम लोग, एफिशिएंसी क्या होता है,
इफिशियंसी जो होता है आउटपुट टू द क्या होता है, आउटपुट पावर टू द क्या होता है, इनपुट पावर होता है। आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर को क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। ठीक है, तो आउटपुट पावर तो हुआ ही, ये आउटपुट पावर तो है ही। और इनपुट पावर क्या होता है, तो आउटपुट पावर प्लस टोटल लॉसेस होता है। आउटपुट पावर प्लस टोटल क्या होता है, लॉसेस। टोटल लॉसेस में जो जो लॉसेस, आयरन लॉस, कॉपर लॉस। ठीक है, इफिशियंसी बढ़ाओ तो क्या होगा फाइनली, तो आउटपुट पावर क्या होता है, V2 I2 cos phi 2। और बाय आउटपुट पावर सेम आ जाएगा, V2 I2 cos phi 2। और आयरन लॉस प्लस क्या होता है, कॉपर लॉस। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत कोई एक्स वैल्यू देता है, एक्स इज द फ्रैक्शन ऑफ लोड। ठीक है, इसको हम एक्स के वी ए कॉस फाइव लिख सकते हैं, एक्स के वी ए कॉस 2। बटा क्या लिख सकते हैं, एक्स केवीए कॉस 5 प्लस आयरन लॉस को पी आई और कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, I² आर हो जाएगा। अगर ये परसेंटेज में लेना है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करें। एक्स क्या है, फ्रैक्शन ऑफ लोड। एक्स क्या है, फ्रैक्शन ऑफ। अगर बोल दिए ये फुल लोड है, मतलब एक्स क्या है, फ्रैक्शन ऑफ लोड है। अगर बोला फुल लोड पे काम कर रहा है ट्रांसफार्मर, इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 100%। 100% मतलब कितना हो गया, 100/100 मतलब वन। वन हो जाएगा इसका 100। अगर बोले हाफ लोड है, अगर बोल दिया मैंने हाफ लोड कंडीशन है, ठीक है, तो हाफ लोड कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 50% हो जाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ लोड एक्स है, इनका 50 क्या हो गया, 100, यानी इसका वैल्यू 1/50। अगर बोल दिए 75% लोड, 75% मतलब 75/100, यानी हो गया 3/4। तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप न्यूमेरिकल को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। और एक मैक्सिमम सेंसिंग कंडीशन होगा, उसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा, एक कंडीशन है। मैक्सिमम इफिशियंसी का हुआ जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट लॉस जब वेरिएबल लॉस के बराबर हो जाएगा, लॉस जब बराबर हो जाएगा तो इफिशियंसी का हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस कहलाता है, किसी भी लोड पे इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। लेकिन कॉपर लॉस जो होता है वो वेरिएबल लॉस होता है, ये करंट के वैल्यू पे डिपेंड करता है। 24 घंटा में लोड का वैल्यू घटता बढ़ता है, मतलब करंट का वैल्यू घटता बढ़ता है, जिसके कारण लॉस भी वैरी करता है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अ पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन में क्या करना है, देखते हैं। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, न्यूमेरिकल देखेंगे। कंडीशन क्या है पैरेलल ऑपरेशन के लिए, पहला कंडीशन है सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए, वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए, पोलरिटी सेम होना चाहिए, सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए, RYB जो होता है, सेम पर यूनिट इम्पीडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। पर यूनिट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पर यूनिट इम्पीडेंस जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब टैप चेंजिंग मेथड में क्या है, तो देखते हैं। टैप चेंजिंग होता है दो टाइप, ऑफ लोड टैप चेंजर होता है, ऑन लोड टैप चेंजर होता है, OLTC उसको होता है। ऑफ लोड टैप चेंजर का यूज करते हैं जहाँ पे हमको शट डाउन, रिक्वायर्ड शट डाउन की जरूरत है। और ऑन लोड टैप चेंजर का यूज करते हैं, कैन ऑपरेट अंडर विदाउट एनी इंटरप्शन। ये क्या करता है, कैन ऑपरेट अंडर लोड विदाउट एनी इंटरप्शन, इसको बोलते हैं OLTC, ऑन लोड टैप चेंजर। एप्लीकेशन, इसको वोल्टेज रेगुलेशन, पावर सिस्टम में वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑटो ट्रांसफार्मर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफर। ठीक है, क्या बोला मैंने, ऑटो ऑटो ट्रांसफर, सिंपल सा ऑटो ट्रांसफर होता है क्या, खाली मिला तो ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, इस ट्रांसफार्मर को इट हैज ओनली वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, क्या होता है, इट हैज ओनली वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, एक ही वाइंडिंग होता है इसमें। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक ही वाइंडिंग है, वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। और क्या होता है, इट हैज कॉमन टू बोथ हाई वोल्टेज एंड लो साइड। उसका पॉइंट क्या निकला, इट हैज कॉमन टू बोथ, common to both high voltage and लो वोल्टेज साइड। ठीक है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज साइड एक ही वाइंडिंग में रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑटो ट्रांसफार्मर, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ देखिए प्राइमरी वोल्टेज V1 है, और ये करंट जा रहा है I1। तो यहाँ पे जो करंट, यहाँ से यहाँ तक में तो करंट जाएगा इस जगह पे, तो हो जाएगा I1 माइनस I2, करंट इधर आ गया I1। और ये करंट I2 यहाँ पे है, और ये सेकेंडरी वोल्टेज है, मतलब ये बोल सकते प्राइमरी साइड हो गई, सेकेंडरी साइड हो गई। ये अगर हाई वोल्टेज हुआ तो ये क्या होगा, लो वोल्टेज साइड। ठीक है, और हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज एक ही वाइंडिंग में देखने को मिल रहा है। ठीक है,
दैट इज द केस ऑफ ऑटो ट्रांस। ऑटो ट्रांस का मेन पर्पस है, इसे हम लोग सेविंग कॉपर। इससे हम लोग क्या करते हैं, सेविंग ऑफ कॉपर कंडक्टर को। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेविंग ऑफ कॉपर कंडक्टर को। तो मेनली ऑटो ट्रांसफर का कहाँ पे यूज करते हैं, एक तो लेबोरेटरी पर्पज के लिए यूज करते हैं, और जहाँ पे क्या चाहिए आपको। ओके, ये ऑटो ट्रांसफर ये हो गया। ऑटो ट्रांसफार्मर के हेल्प से सेविंग ऑफ कॉपर कंडक्टर हो जाता है। ठीक है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं।